वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। कांग्रेस नेताओं ने लगता है पार्टी की सुपारी ले ली है। एन चुनाव से पहले नेताओं की किताबें और बयान दोनों ही पार्टी के लिए मुसीबत की वजह बन रहे हैं। अभी सलमान खुर्शीद की अयोध्या वाली किताब पर बवाल थमा ही नहीं था कि मनीष तिवारी की किताब ने सियासत में भूचाल ला दिया है और बीजेपी को बैठे बिठाए मुद्दा दे दिया है। दरअसल मनीष तिवारी ने अपनी आने वाली किताब में ऐसा धमाका किया है जिसमें कांग्रेस की बहादुरी के चीथड़े उड़ा दिए गए हैं और कांग्रेस के शासनकाल को कमजोर शासनकाल बता दिया है। 26/11 हमले पर टिप्पणी करते हुए तिवारी ने मनमोहन सरकार पर सवाल उठाते हुए पाकिस्तान पर एक्शन न लेने को कमजोरी की निशानी बता दिया है। अब बीजेपी ने हमले करना शुरू कर दिया है और कांग्रेस की सरकार को निकम्मी बताते हुए सोनिया और राहुल पर सवाल खड़े कर दिए। तो सवाल देश का है में बात आज इसी पर कि चुनाव से पहले कांग्रेसी क्यों कर रहे हैं सेल्फ गोल। जब थी अपनी ही सरकार तो फिर क्यों किताबी वार, और क्या कांग्रेस सरकार ने आतंक के सामने टेक दिए थे घुटने। तो कांग्रेस नेता मनीष तिवारी की किताब 10 फ्लश पॉइंट्स 20 इयर्स नेशनल सिक्योरिटी सिचुएशन दैट इंपैक्ट इंडिया आने वाली, जो रिलीज से पहले ही विवादों में आ गई है। तिवारी ने ट्वीट कर अपनी इस किताब के बारे में जानकारी दी है और जो अंश शेयर किए हैं उसने कांग्रेस को फंसा दिया है। उन्होंने अपनी किताब में कांग्रेस की सरकार पर कुछ गंभीर सवाल उठाए हैं जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। उन्होंने लिखा है कि 26/11 एक ऐसा मौका था जब कांग्रेस को अपनी बहादुरी दिखानी थी, सरकार को अपनी बहादुरी दिखानी थी, लेकिन जिन लोगों ने निर्दोष लोगों का कत्लेआम किया, ऐसे में संयम दिखाया गया, जो संयम नहीं बल्कि कमजोरी की निशानी है। तो अपनी ही सरकार, यूपीए सरकार पर यह सवाल उठाया। अब बीजेपी ने भी इस मामले को हाथों हाथ लेते हुए सोनिया राहुल पर सीधा हमला बोल दिया है। पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस से कुछ तीखे सवाल पूछे हैं। ये जो कबूलनामा आ गया है, अब पाकिस्तान को सबक सिखाना था, लेकिन कांग्रेस का तो कोई और निशाना था। निशाना हमारे इन सवालों के साथ इस उम्मीद से श्रीमती सोनिया गांधी जी अपनी चुप्पी तोड़कर ये देश को जरूर बताएंगी कि जब भारत की वीर सेना तैयार थी मजबूत जवाबी कार्रवाई करने के लिए, तो उनको क्यों रोका गया। तो सुना आपने कांग्रेस के नेताओं की ओर से जो किताबें आ रही है। इससे पहले सलमान खुर्शीद साहब की एक अयोध्या पर किताब आई थी और उसके बाद अब एक मनीष तिवारी की किताब आई है जिसने बीजेपी को बैठे बिठाए मुद्दा दे दिया है। और इसीलिए सवाल देश का है में आज हमने कुछ सवाल उठाए हैं। उन सवालों का जवाब हम तलाशने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई कांग्रेस सरकार ने तब आतंक के सामने घुटने टेक दिए थे और कांग्रेस नेता चुनाव से पहले ऐसे सेल्फ गोल क्यों करते हैं। चर्चा के लिए तमाम मेहमान हमारे साथ होंगे। संदीप त्रिपाठी जी है कांग्रेस से, अश्विनी शाही भारतीय जनता पार्टी से, ए.के. मिश्रा जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है और सीएम पपने साहब है वरिष्ठ पत्रकार, वो भी हमारे साथ चर्चा में जुड़ेंगे। मैं मिश्रा साहब से ही बहस की शुरुआत करूंगा। मिश्रा साहब, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि क्या जो है कांग्रेस के नेता चुनाव से पहले जिस तरह के बयान देते हैं, पुराना इतिहास भी हम देखें, इस तरह के बयान देते हैं कि पार्टी को ही वो फजीहत में डाल देते हैं। हम दूसरे मुद्दे पर बाद में आएंगे जो मनीष तिवारी ने कहा, लेकिन पहले मैं राजनीतिक मुद्दे को समझना चाह रहा हूं। क्यों ऐसा ये कांग्रेस के नेताओं की ओर से किया जाता है। लगातार हम देखें, मणिशंकर अय्यर हो या फिर सलमान खुर्शीद की किताब हो या फिर अब मनीष तिवारी। देखिए, मैं आपको बताऊं, मनीष तिवारी जी की अगर मैं बात करूं और जो एक्ट इन्होंने किया है, तो इसमें सबसे बड़ा दोष तो मैं मनीष तिवारी को मानता हूं। ऐसे लोग
परम स्वार्थी होते हैं, जो केवल और केवल जिनको अपना फायदा दिखता है। मेरा सवाल मनीष तिवारी से है, उस वक्त अगर सरकार आपकी थी तो आप भी सरकार में मंत्री मिनिस्टर थे, हमेशा ये मंत्री रहे हैं, तो उस वक्त आपने ऑब्जेक्शन किया था? पता नहीं आपने किताब में जिक्र किया कि नहीं, उस वक्त आपने कांग्रेस के ऊपर प्रेशर बनाया, कुछ किया कि नहीं किया? अगर नहीं किया तो आज आप कौन सा फायदा लेने के लिए कर रहे हैं? तो ये लोग ऐसे आदमी हैं जो ना पार्टी के हैं, ना देश के हैं, कहीं के नहीं है। ये मुझे इनकी मंशा ये दिखती है। अच्छा तो ये होता कि अगर उसी वक्त आप इस मुद्दे को उठाते, आप कितने भी कमजोर रहे हो पार्टी में, लेकिन उसी वक्त एटलीस्ट राष्ट्र के सामने इस मुद्दे को रखते, मीडिया के थ्रू कहीं से भी करके। रही बात अब इस चीज को ये क्यों उठा रहे हैं, पहली चीज ये है कि पार्टी के विरुद्ध जाके ये क्यों उठा रहे हैं, तो उसका सबसे बड़ा रीजन मुझे ये आता है कि पार्टी या देश की तो बात छोड़िए, ये सोच भी नहीं सकते हैं, कुछ न कुछ यहाँ पे इनका सेल्फ स्वार्थ जरूर रहा होगा। यहाँ पे ना राष्ट्र हित की बात ये कर सकते हैं, ना पार्टी हित की बात कर सकते हैं, किसी की बात ये नहीं कर सकते हैं। तो अब ये अपने आप को बहुत अच्छा जो है सिद्ध करने की कोशिश करने में लगे हुए हैं कि अब ये हुआ, वो हुआ, ऐसे हुआ। जब आप पावर में थे तो आपने क्यों नहीं किया? ऐसे लोगों को पार्टी से, देश से, राजनीति से ही लोगों को नकार देना चाहिए। ये कभी काम आने वाले नहीं है। इनसे एक ही सवाल पूछिए, उस वक्त आप सरकार में थे तो आपने प्रेशर क्यों नहीं बनाया? आपने जनता के सामने ये मुद्दा क्यों नहीं रखा अगर इतना बड़ा मुद्दा था? ये टोटली अविश्वसनीय टाइप के नेता हैं, इनके ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं, और इनको किसी भी पार्टी में कोई जगह भी नहीं दी जानी चाहिए कि लड़ाई हो रही है, सब कुछ हो रहा है और आप उस वक्त शांत बैठे हो, 20 साल के बाद, 10 साल के बाद आप मुद्दे उठा रहे हैं। तो इन्हीं से पूछा जाए ना कि आपने उस वक्त क्या किया और आज क्यों कर रहे हैं, आपका क्या स्वार्थ है? चलिए बाकी और मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए। त्रिपाठी जी है कांग्रेस से अपना पक्ष रखने के लिए। संदीप जी, ऐसा क्यों होता है, दूसरे पक्ष पर हम बाद में बात करेंगे, पहले थोड़ा राजनीतिक पक्ष पर बात करते हैं। ऐसा क्यों होता है कि आपकी पार्टी के नेता ही आपको असहज कर देते हैं? अब बताइए, भारतीय जनता पार्टी का काम है, वो अगर कहती कि कांग्रेस सरकार कमजोर है, यूपीए सरकार कमजोर है, जवाब नहीं दिया। आपके पार्टी के नेता, बड़े नेता जो उस वक्त मंत्री भी रहे आपके साथ, वही कह रहे हैं कि 26/11 के वक्त जवाब देना चाहिए था और वो नहीं दिया आपकी पार्टी ने, और कमजोरी की निशानी है ये। संदीप जी। सुनील जी, आपने किताब पढ़ ली, आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने मनीष तिवारी जी की पुस्तक पढ़ ली और गहन अध्ययन करके आप अपना वर्डिक्ट रख रहे हैं। आप जो है इवेंट कंपनी का और जो है प्रचारक की जो भूमिका मनीष तिवारी जी की किताब की कर रहे हैं, या आप जैसे और भी चैनल कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि उसमें 20 साल का ब्यौरा लिखा हुआ है और आज एक टॉपिक को लेकर आप टिप्पणी कर रहे हैं और किताब 99% भारी पड़ जाए आप पर। ये भी जरा बचा कर रखिएगा, उस पर भी आपको चर्चा करनी पड़ सकती है। लेकिन नहीं, करेंगे, जरूर करेंगे, लेकिन आज जो विषय है त्रिपाठी जी, उस पर तो बात कर ले, इसको छोड़ दे। सुनील जी, आप जानते हैं मैं इधर अरे सर, किताब की एक टाइटिल ही हंगामा मचा देती है। मैं आपको उदाहरण दूंगा, पेरिस वगैरह, फ्रांस वगैरह, और पास्ट में ऐसा हुआ, केवल किताब की टाइटिल ने कत्लेआम मचा दिया है। बोलिए त्रिपाठी जी, बोलिए जी। अगर ऐसी कोई किताब आती है तो सरकार जिनकी है उनकी जिम्मेदारी बनती है उस पर बैन लगाएं और उस पे जो है कतई उसको प्रकाशित ना होने दें। अगर ऐसा कहीं पर लगता है, इसलिए हमारे देश में प्रावधान है, उसके लिए बहुत सारे संस्थाएं हैं, उनको रोका जा सकता है, पहली बात। और दूसरी बात, अगर आप ये कहें कि कांग्रेस के ही नेता, आज वरुण गांधी ने एक चिट्ठी लिखी थी मोदी जी को, आपने उस पर कितने डिबेट किए, बताएंगे आप? वरुण गांधी जी ने चिट्ठी में क्या क्या लिखा था, शायद आपने पढ़ा भी नहीं होगा। अच्छा। वरुण गांधी पार्टी के सांसद होकर मोदी जी को आईना दिखाते हैं, उस पर कोई डिबेट नहीं होती है, किसी चैनल पर नहीं होती है। अच्छा। क्यों नहीं होगी? इसलिए कि सत्ता पक्ष है। वो जो मणिशंकर अय्यर जी गुलामी की बात कर रहे हैं, इसी गुलामी की बात कर रहे हैं। आप लोग डरते हो, आपको पता है कि ईडी पहुंच जाएगी। अच्छा। जैसे भारत चैनल पर, जैसे दैनिक भास्कर चैनल पर, और भी चैनलों पर ईडी। आज के सवाल का जवाब देंगे त्रिपाठी जी, आज के सवाल का जवाब दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। जी हाँ। वो उसी तरह आज लोग डर रहे हैं। हाँ। गुलामी क्या है? मनीष तिवारी जी भी डर गए हैं क्या? मनीष तिवारी जी डर गए हैं किसी से? जी नहीं, मैं बड़े नेता है, मैं ये नहीं कहूंगा कि डर गए। और दूसरी बात, अभी जो चीज हाइपोथेटिकल है, किताब का अभी एक अंश आया है और उस पर हम बहुत बड़ी चर्चा, हमारे जो है अग्रज, हमारे जो है मिश्रा जी ने जो बात कही
कि अब मणिशंकर अय्यर एक परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखेंगे तो अगर आप वहीं पर रहते हैं, हाँ। उसी सरकार का अंश होते हैं, हाँ। और उसके बाद और फिर सवाल उठाते हैं, तो जाहिर सी बात है आपकी प्रासंगिकता, आपकी जो है विश्वसनीयता वहीं पर खत्म हो जाती है। दूसरी एक चीज आप समझ मान के चलिए हाँ कि ऐसे बहुत सारे विषय और ऐसी बहुत सारी बातें अपने तरफ से लोग कहते हैं, उसका कोई आधार नहीं होता है। क्या ये उस तरीके की कमेटी में, वार रूम में ये उपस्थित थे, नहीं थे? ये कौन बताएगा? ये मनमोहन सिंह जी बता सकते हैं। इसलिए ऐसा होता है। देखिए, बहुत सारी भ्रामक चीजें लोग डाल देते हैं, उसका क्षणिक लाभ ले लेते हैं, लेकिन इतिहास जो है उनके साथ, जो आप इतिहास के साथ अन्याय करते क्या हैं, क्या मतलब इसलिए उनकी जनता मंशा नहीं क्या हो माफ सकती करती है? है। वो मोदी जी से हाथ मिला लिया है तिवारी जी ने कांग्रेस को बदनाम करने के लिए? देखिए ये मैं नहीं कहूंगा हाँ। कि उन्होंने हाथ मिला लिया है। हाँ। और देखिए, वो मिला भी लिया होगा तो कोई बड़ी बात नहीं है। राहुल जी, हमारे नेताजी कहते हैं डरो मत, जो डर लग रहा है वो छोड़कर जा सकता है। चलिए। और रही बात, आप उसकी बात कर रहे हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह को, जिनको 5 साल इसी बीजेपी सरकार ने पानी पी पी के कोसा, आज दोनों मिलकर गठबंधन करने जा रहे हैं। तो राजनीति में भाजपा सही चीज है, कुछ है ही नहीं है। उधार की नहीं, पार्टी है। एक त्रिपाठी उधार जी, एक के बात बहुत सिद्धांत अच्छी कही हैं। आपने कि मनीष तिवारी साहब तो वहां होंगे नहीं मौजूद। ये आपने बहुत सही कही। वहां या तो कोई सेना प्रमुख होंगे और वही बता सकते हैं कि वहां क्या हुआ। तो शायद आपको जानकारी हो, एयर चीफ मार्शल बिल्कुल वो भी बता दें। हाँ, धन्यवाद। फली मेजर धन्यवाद साहब की ने बात कुछ करें कहा तो था कि बिल्कुल, वायुसेना कार्रवाई मुझे पता करना है। चाहती वो आज थी, जानते हैं, मैं लेकिन यूपीए सरकार तैयारी ने से रोक बैठता दिया हूं। था कि वो भी मतलब आपको बीजेपी पता के है एजेंट कि थे। मैं तैयारी से बैठता हाँ हूँ जी जी। अगर ऐसे आप बात कहेंगे 2 साल करगिल में, अभी उसी 20 साल में अगर जिक्र निकल के आएगा, 2 साल पाकिस्तान की सेना आपके करगिल में घुसकर बैठी थी, तो अटल बिहारी वाजपेयी क्या निकम्मे थे? क्या अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार निकम्मी सरकार थी? आप ये मानते हैं? नहीं, ये आप मानते हैं? इस सवाल का कितने जवाब उदाहरण दीजिए दूं? सर, जो अब- पूछा है मैंने। कौन निकम्मा था, कौन जी, नहीं, ये तो जी, जी। इतिहास में दर्ज हो जाती है चीजें, और देखता है देश, देखता है, समझता है। बिल्कुल समझता है। हाँ। और वो ये जानता है कि जे सिंह, जो वो भी एक जो है उसी समय सेना के अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक इस देश में पहले भी हुई है। और उन्होंने बाकायदे डेट बताई कि फला डेट को सर्जिकल स्ट्राइक हुई है। और जिस स्ट्राइक की आप बात कर रहे हैं, आप एयर स्ट्राइक की बात कर रहे हैं। 26/11 के बाद क्यों नहीं हुई सर? इतनी हुई तो 26/12 के बाद क्यों? क्यों नहीं हुई? सवाल ये है, वो सवाल पूछा गया है ना। आज का मुद्दा तो ये है कि 26/12 के बाद कमजोर क्यों हो गई थी यूपीए सरकार? मैं ये कह रहा हूँ कि आप एयर स्ट्राइक की बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट ने रोक दिया। मैं ये कह रहा हूँ कि सर्जिकल स्ट्राइक जमीन पर हुई। इसको एक थल सेना अध्यक्ष ने कहा है। अच्छा, आप एक वायुसेना अध्यक्ष की बात कर रहे हैं, थल सेना अध्यक्ष की बात क्यों नहीं सुन रहे हैं? 26/11 के मैं बाद आपसे हुई थी। पूछ रहा हूँ। 26/11 के बाद हुई थी। बिल्कुल हुई थी। जे सिंह का जी बयान सुन लीजिए, ऑफिशियल बयान है। कहिए तो मैं वीडियो दे दूं आपको। नहीं, वो ठीक है, लेकिन क्या हुआ था उसके बाद? कोई कुछ उस आके चित्र वित्र तो कुछ आए नहीं थे। ए भाई, हाँ। वही हाल हमारे यहाँ कैसे कहा गया है, नई बहुरिया कंगन ज्यादा बजाती है। अच्छा, सर्जिकल स्ट्राइक का मतलब क्या हुआ? अच्छा। सर्जिकल स्ट्राइक इसीलिए नहीं बजाया जाता है। हाँ। सर्जिकल स्ट्राइक इसीलिए होती है हाँ। कि गुपचुप जो मुझे करना है हमने कर लिया। जिसने मार खाया है बिल्कुल। उसको पता चल गया कि एकदम। फला व्यक्ति ने मारा है, हाँ। इसलिए मारा है, उसको दंड उसको मिल गया। जी। और हम आगे जाकर विश्व कम्युनिटी में, जी। यूएन में ये कहेंगे कि हम प्रताड़ित हैं। तो देखिए मनीष पाकिस्तान क्या कर तिवारी रहा है। साहब को सर्जिकल स्ट्राइक का समझाइए ना। मतलब किताब क्या में है? उल जलूल चीजें लिख दे रहे हैं आपके पार्टी के नेता, कह रहे कमजोर है, कुछ किया ही नहीं। बताइए कि एयर स्ट्राइक की उसका जिक्र करे। वो तो सरकार में थे, उनको ही नहीं पता है। तो अभी तो देश पूरी को किताब कैसे पढ़िए पता ना। होगा? अरे आपके जो सुनील जी, मैंने सरकार में पहले ही मंत्री कह थे दिया। उन्हीं को नहीं पता आपने एयर स्ट्राइक आपने की है। किताब महाराज पढ़ लिया है, आपको मुबारक, हमने नहीं पढ़ा है। अरे हमने कहा पढ़े सर, अभी तो अंश डाले उन्होंने, अभी तो किताब पूरी आने किताब की पढ़ी, है। अभी हाँ। सिर्फ एक पेज देखा है आपने। जी बहुत बड़ी किताब है। जी जी जी। और नहीं, खास के भाजपा के लोगों को तो समझ में नहीं आएगी, इंग्लिश में लिखी हुई है। अच्छा, वो अर्थ का अनर्थ करते रहेंगे। जी जी जी। चलिए, मोदी एके जी को मिश्रा तो जी आपको पता ही जवाब नहीं, देना उनके चाहते हैं। लिए- ये बहुत बड़ी बात है अपने कि उपाध्याय जी से मैं कहूंगा कि उनके लिए एक दुभाषिया का इंतजाम जरूर कर दें। देश की किताब सुरक्षा ताकि से पढ़ने का भी वो संबंधित बयान दे पाए। पूरी दुनिया में देश की सुरक्षा से संबंधित 2 तरह के ऑपरेशंस होते हैं। अगर गवर्नमेंट ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी और बताया नहीं तो उसको सही नहीं माना जा सकता है। देश और दुनिया के सामने 120 करोड़ जनता के सामने रखना चाहिए। कोवर्ट ऑपरेशन अलग होता है, सर्जिकल स्ट्राइक अलग होता है। सर्जिकल स्ट्राइक को छुपाया नहीं जाता। कोवर्ट ऑपरेशन होते रहते हैं, हो सकता है किए हो या ना किए हो,
वो जो है बहुत छोटे लेवल पे कोवर्ट ऑपरेशंस होते हैं, डिफरेंट तरीके से होते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक की तो डिफिनीशन ही यही है कि पूरी दुनिया उसको जान जाती है। उसको जब एग्जीक्यूट किया जाता है, मोदी गवर्नमेंट ने जब किया था तो सबने देखा कि नहीं देखा, पूरी दुनिया को पता चला, तहलका मचा कि नहीं मचा। और सर्जिकल स्ट्राइक आपने किया, किसी को पता भी नहीं चला। भाई कौन सा रिलेशन पाकिस्तान से आपका था, आप क्यों बताना नहीं चाहते थे, आप क्यों न्यूज़पेपर में नहीं ले आए, आपने राष्ट्र को संबोधित करके क्यों नहीं बोला कि हमने इस चीज का जो है बदला लेने के लिए या पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए हमने ये ऑपरेशन किया, ये सर्जिकल स्ट्राइक की। आखिर देश की जनता का भी तो अधिकार है कि उनको पता चले राष्ट्र के दुश्मनों के साथ क्या हुआ। इतनी बड़ी फैसिलिटी जो देते हैं नेताओं को। हमारे गुरजन है, विद्वत परिषद में आपका स्थान है, कृपया युद्ध में और सर्जिकल स्ट्राइक में अंतर बता दीजिए। अरे अब हम बात सर्जिकल युद्ध मैं बता रहा हूं, चलिए आप अगर यही पूछ रहे हैं, युद्ध जो एकदम डिक्लेयर्ड वे में होता है, दो नेशंस के बीच में होता है और लिमिटेड नहीं होता है। सर्जिकल स्ट्राइक की इंफॉर्मेशन पहले मीडिया में नहीं दी जाती है, वो बहुत लिमिटेड वॉरफेयर होता है, लिमिटेड टारगेट को अचीव करने के लिए होता है। देखिए न्यूज के दर्शक देख रहे होंगे आपकी डिफिनेशन। अच्छा क्या गलत है बताइए जरा, नहीं क्या गलत है बताइए ना। युद्ध बताकर नहीं लड़ा जाता है, अरे युद्ध बताकर नहीं लड़ा जाता है। अरे क्या बात कर रहे हैं, कहां से पढ़ के आए हैं आप? 1971 का वार हुआ था, पाकिस्तान ने डिक्लेयर किया रेडियो पे, इंदिरा गांधी ने रेडियो पे डिक्लेयर किया युद्ध का, तो वो बता के नहीं हुआ था। मैं पता नहीं कहां से पढ़ते हैं आप लोग। बिल्कुल, अरे मैं आपसे ही पढ़ता हूँ। अमेरिका ने अफगानिस्तान में युद्ध किया, वॉर ऑन टेरर डिक्लेयर करके किया, इराक पे अटैक किया, वो डिक्लेयर करके किया, आईएसआई के खिलाफ युद्ध किया, डिक्लेयर करके किया। जितने भी मिश्रा साहब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जितने भी युद्ध हुए डिक्लेयर होते हुए। रिपब्लिक भारत नहीं है, बीके न्यूज है, आराम से हम लोग बोल सकते हैं। नहीं बिल्कुल त्रिपाठी साहब जवाब दीजिए, लेकिन मुझे लगता है आप पाकिस्तान के युद्ध की बात करें जो छद्म होता है, जो छुपके करता है, उस युद्ध की बात नहीं हो रही है, युद्ध की बात हो रही थी। और युद्ध तो घोषित करके ही किया जाता है। दुनिया में जितने युद्ध हुए हैं इतिहास उठा के देख लीजिए, डिक्लेयर्ड हो करके हुए हैं, छुपा के नहीं हुए। सर्जिकल स्ट्राइक एक लिमिटेड टारगेट के लिए किया जाता है। चलिए बाकी मेहमान भी है। कारगिल युद्ध डिक्लेयर करके इंडिया ने किया था, जो वीर देश होते हैं वो डिक्लेयर करके करते हैं। करगिल युद्ध की इंफॉर्मेशन डे टू डे बेसिस पे नहीं आ रही थी आपको? करगिल युद्ध का बकायदे मीडिया में खबर थी कि घुसपैठिए वहां पे घुस गए हैं, सारी खबर दिन पर दिन करगिल युद्ध की आदि थी। छुपा सर्जिकल स्ट्राइक को जब तक ऑपरेशन पूरा नहीं होता है जी और मिश्रा जी, चलिए युद्ध और उससे हम बाहर निकले। मुझे तो लगता है कि त्रिपाठी साहब को किसी दिन एंकर बना देना चाहिए। सिर्फ सवाल पूछते हो, हम सवाल पूछे जवाब नहीं देते, सिर्फ सवाल पूछते हैं। तो किसी दिन हम आपको एंकर बना देंगे, बस आप डिबेट करिए। त्रिपाठी जी, मैं बाकी मेहमानों से भी एक ले लूं, फिर आपके पास आता हूं। शाही साहब, भारतीय जनता पार्टी के तो दोनों हाथ में लड्डू हो गए। एक तरफ सलमान खुर्शीद साहब की किताब है, एक तरफ अब मनीष तिवारी ने दूसरे हाथ में आपके लड्डू दे दिया है। गांधी वाली चिट्ठी भी है। हाँ, वो उस पे आऊंगा मैं उस पे आ रहा हूँ जी। दूसरे वाले हाथ में वो भी बता दीजिए ना जी। सुनील जी, संदीप भाई को ही दीजिए, वाकई जो है एंकर इन्हीं को बना दीजिए। ये कांग्रेस के प्रवक्ता आज इतने खिसिया गए हैं, मैं हर चैनल पर देखा, जवाब नहीं है इनके। कई तो आज तो संदीप जी का मतलब धन्यवाद करना चाहिए। बड़े अच्छे हैं भाई, कई तो भाग गए बनाइए जैसे जितिन प्रसाद जी को बनाया है। अगले मंत्री मनीष तिवारी नहीं बोला। त्रिपाठी जी सुन लीजिए, मैं आपको मौका दूंगा। ब्रेकिंग न्यूज मनीष तिवारी अगले मंत्री। थोड़ा ध्यान से सुना जाए, क्योंकि भाई बोलने सबको आता है। संदीप जी ने कोई विशेष डिग्री नहीं लिया है, बोलने सबको आता है, सबको अपना पक्ष रखने का नहीं बिल्कुल आता है भाई, बोलना ही आता ही है, लोग और क्या आता है, काम करना तो आता नहीं। सुन लीजिए त्रिपाठी जी, आपको मौका दूंगा। एक कबूलनामा है मनीष तिवारी की किताब। सरकार निकम्मी थी ये बता रही है ये किताब। सेना जब माननीय प्रधानमंत्री जी के पास मांगने जाती है समय और कि हमको लड़ना चाहिए, उस समय मोनी बाबा को ऊपर से संस्तुति नहीं मिलती है, क्योंकि उस समय उनके पास 4 दिन का लड़ने का सामान नहीं था। जो कि कहा जाता है कि देश में 40 दिन के आसपास का सारी चीजें रहती हैं। आज हिंदुस्तान के ऊपर कोई आंख उठाकर देखने की हिम्मत इसलिए नहीं करता है कि अगर हमने देखा तो हमको घर में घुस कर मारेगा। और आज 100 दिन का लड़ने का सामान भारत में है। 6 महीने का है, 100 दिन नहीं, 3 महीने नहीं, 6 महीने का स्टॉक है।
6 महीने में मैं 100 दिन की एक बात कर रहा हूँ, 100 दिन का हम लड़ सकते हैं कम से कम। जी। उस दिन 4 दिन का स्टार्ट हुआ करता था। दूसरी बात, अभी हमारे कांग्रेसी मित्र ने कहा युद्ध बताकर नहीं होता, एकदम सत्य कहा मिश्रा जी, आपने उस चीज पर ध्यान नहीं दिया। एक प्रधानमंत्री हुआ करते थे, देश के पहले प्रधानमंत्री, चाइना ने अटैक कर दिया, उनको पता नहीं था, वो काठमांडू हवाई अड्डे पर थे। आप लोग वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप लोगों को पता होगा। पत्रकारों ने जब पूछा कि आप, चाइना ने तो अटैक कर दिया है, आपको पता, मैंने भी दे दिया है आदेश, युद्ध बताकर नहीं किया जाता है। वो काठमांडू के एयरपोर्ट से युद्ध की घोषणा करते हैं, डिक्लेयर किया था। और आज यहाँ प्रवक्ता कांग्रेस के कह रहे युद्ध बताकर नहीं किया जाता है। ऐसे ऐसे लोग हैं। आज देखिए, हिंदुस्तान के सामने एक ऐसी मजबूरी उस समय थी कि हिंदुस्तान कोई भी कुछ करके चला जाए, स्थिति नहीं थी। बाटला हाउस पर आंसू बहाने वाले, डोकलाम याद रखिए, डोकलाम याद रखिए, नाथुल्ला मैं याद रखूंगा, उसका भी जवाब है मेरे पास। जी जी, 300 अरुणाचल प्रदेश में 300 मकान बन गए चाइना के, लाल आंख आज तक नहीं दिखी। डरते हो आप लोग चाइना से, चाइना से डरते हो आप लोग। सुनील जी, जी 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 बोलिए बोलिए त्रिपाठी जी, सुन लीजिए। बीच में अगर ये कूदे तो मैं कहिए, तो इनकी बात आज इनकी और हमारी डिबेट हो जाए। ये इधर से बोले, मैं इधर से बोलूं, बोलते ही रहे, आपकी डिबेट आज खत्म। नहीं चलिए बोलिए शाही जी। कांग्रेसियों को शर्म आनी चाहिए। सिर्फ गोल मार के उसके बाद आकर यहाँ बेहई का प्रदर्शन करते हैं। संदीप जी, मैं इस शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहता। आपकी झल्लाहट समझ में आ रही है, आपकी झल्लाहट दिख रही है, आप दिख रही है कि चाइना से आप डरते हो, बनाए रखें। आपका डर दिख रहा है आपके चेहरे पर। अरे शांत रहिए, बीच में त्रिपाठी जी सुन लीजिए, थोड़ा सुन लीजिए, मैं आपको मौका दूंगा। जितनी भी आपकी बातें हैं वो आप अपने बारी में कहिएगा। एक बार शाही जी को सुन लीजिए। ये पता है ना, सेना को क्यों नहीं आदेश दिया गया उस समय जब सेना आदेश मांग रही थी? तो ये निकम्मापन था कि कायरता थी, क्या थी? हिंदुस्तान की सेना हमेशा मजबूत रही है और हौसला पर लड़ी है चुनाव, क्या कहते हैं, युद्ध। नहीं, लेकिन शाही साहब जो सवाल वो पूछ रहे हो जायज तो कह रहे कि चीन तो घुस गया है भारत में, वो मकान बना लिए उन्होंने। सुनील जी, इसका भी जवाब सुनिए जी। एक तरफ यही कांग्रेस पार्टी कहती है चीन तो घुस गया है, दूसरी तरफ जो नरेंद्र मोदी जी बजट बढ़ाते हैं, रक्षा बजट, तो ये कांग्रेस कहती है रक्षा बजट क्यों बढ़ा रहे हो? तो ये जो चरित्र जो है कांग्रेस का, ये सबको दिख रहा है। आप इनसे सवाल पूछिए, कौन से नेता ने कहा? नहीं देंगे, जवाब देंगे। मैं आपका सवाल पूछ रहा हूं, वो सब जवाब देंगे। बताइए शाही साहब। मतलब क्या पूछा आपने? ये कह रहे किस नेता ने कहा था रक्षा बजट का, किसने विरोध किया था? राहुल गांधी ने कहा, मैं कह रहा हूँ झूठ बोल रहे हो आप, कोई तथ्य नहीं है इसमें। राहुल गांधी जो देश का झूठ बोलने की तो पीएचडी है आप लोगों के पास, बशर्ते उसके लिए डॉक्टर नहीं मिलता आप लोगों को। अरे सुन लीजिए, बीच में झूठ बोल रहे हो आप भाई। अभी इन्होंने कहा भाजपा को ये किताब समझ में नहीं आएगी, तब तुम्हें अंग्रेजी में नहीं समझ में आएगी, क्योंकि इस कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन था? अंग्रेज। देखिए मूर्खानंद महाराज इटली की बारी उनको क्लियर करिए सुनील जी, ये अपने देश के इतिहास को नहीं जानते हैं। क्यों करिए शर्मानी चाहिए आपको? बेशर्म हो आप, बेशर्म हो आप जैसे लोग झूठ फैलाते हैं। भाजपा झूठी पार्टी है, आप झूठ बोल रहे हो। अंग्रेज ने किया अपना, कांग्रेस के आपके कौन किया? आज भी अंग्रेजों के तलवे काटने वाले इटली की बाई के आपने कहा अध्यक्ष थे, आपने कहा अध्यक्ष थे पहले, तलवे काटने वाले, इसलिए भाजपा को अंग्रेजी समझ में नहीं आई। नागपुर की शाखा में पढ़ोगे तो यही हाल होगा। व्हाट्सएप फेसबुक यूनिवर्सिटी से बाहर निकल कर आएंगे। है ये देश को, देश के लोग देख रहे हैं हिंदुस्तान को कहां से कहां ढकेल दिया। आज भारत के पास वो हैसियत है। सारी मिसाइल मोदी जी के घर में बनी, परमाणु बम मोदी जी के घर में बना, विश्व की तीसरे नंबर की सेना मोदी जी ने बनाकर दे दी, चौथे नंबर की जो है मोदी जी ने बना दिया था। नहीं 5वें नंबर की, विश्व में 5वें नंबर की। चलिए एक मेहमान और है हमारे साथ। त्रिपाठी जी मैं आ रहा हूँ, आप जवाब दे दीजिएगा। त्रिपाठी जी आप जवाब दे दीजिएगा, मैं आ रहा हूँ, आप जवाब दे दीजिएगा। आपने किसी सवाल का जवाब नहीं दिया।
बढ़ाए। आपने किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। मैं शाही साहब के पास आ रहा हूं। मैं शाही साहब, ड्रामेबाजी करना है आपको। नहीं ठीक है त्रिपाठी जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। हमारे साथ पपने साहब भी है, वरिष्ठ पत्रकार है। पपने साहब, मैं ये समझना चाह रहा हूं आपसे, कितने बड़े ज्ञानी हो बताते रहो, कांग्रेस का पहले अध्यक्ष अंग्रेज था, कितने बड़े ज्ञानी हो। नहीं उन्होंने एवो ह्यूम की बात की और ये सर्वविदित है सर, एवो ह्यूम ने स्थापना की थी कांग्रेस पार्टी की। पार्टी का इतिहास नहीं पता है आपको। नहीं किसने स्थापना की थी कांग्रेस पार्टी की, बताइए आप, किसने स्थापना की थी? बताइए, संदीप जी आगे की सोनिया गांधी के पिताजी। त्रिपाठी जी आप बताइए, कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? देखिए बिल्कुल, देखिए उस समय जिस एओहुम की बात होती है, हाँ। वो एक संस्थापक सदस्य थे। हाँ। इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ। उसमें 52 लोग, और सुन लीजिए आप, हाँ। ये बड़ा फैला हुआ है। महाराज सुनेंगे, बड़ा फैला देखिए 3 नाम बदल कर, पहले सिखाला, फिर हुई आपा, 3 नाम बदल के बैठे हैं। एक नाम पे स्वीकार नहीं किया जनता ने, फिर जनसंघ बने, जनसंघ से जनता पार्टी बने, फिर भारतीय जनता पार्टी बने। नहीं, आपके पार्टी के बहुत नाम बदले हैं, आपके पार्टी के भी नाम बदले हैं, चुनाव चिन्ह बदले हैं। ये कांग्रेस ही है। नहीं आपके पार्टी के भी चुनाव चिन्ह नाम बदले हैं सर, उस पर मत जाइए, उस पर जाएंगे तो बात बढ़ जाएगी। कांग्रेस ही है जी हाँ, कांग्रेस ही है सुनील जी। इसीलिए मैं कभी कभी आपको कह देता हूँ भाजपा प्रवक्ता कांग्रेस आई किसने जोड़ा? आपने उनको करेक्ट नहीं किया कि कांग्रेस का पहला अध्यक्ष अंग्रेज नहीं है। हाँ। और आप मुझे ज्ञान दे रहे हो। नहीं कांग्रेस आपने कहा पार्टी के नाम नहीं बदले, कांग्रेस आई किसने लगाया? स्थापना किया। मुझे आप पहले ये बताइए। हाँ। सुनील जी आपसे सीधा सवाल है जी, आप मुझे बताइए। हाँ आप वैसे ही जवाब देने आते नहीं, सवाल ही पूछते हैं त्रिपाठी जी। नहीं मैंने क्या कहा, मैंने स्थापना की बात की, उन्होंने कहा कि एवो ह्यूम की बात कर रहे हो, एवो ह्यूम ने पार्टी की स्थापना की। पहले अध्यक्ष थे वो, और आज भी देखिए सुनील जी, अध्यक्ष थे वो। मनीष तिवारी ने वो करारा थप्पड़ सोनिया आप मैं उस पे नहीं जा रहा हूं, मैं त्रिपाठी जी कह रहे हो स्थापना की नहीं की, आप ये बताइए। आज ये बहस को डिरेल करेंगे, फंसाएंगे इधर। अरे एनी बेचेदार समाज की संस्थापक सदस्य थी या नहीं थी? हाँ बोलिए आप, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं बिल्कुल, आप सवाल ही पूछेंगे, जवाब नहीं देंगे। अब तक आपने नहीं बताया कि मनीष तिवारी ने जो कहा उसका जवाब नहीं दिया आपने। चलिए त्रिपाठी जी आगे बढ़ते त्रिपाठी जी भाई, शाही जी विषय पर आते हैं। कौन थी? शाही जी आते हैं, विषय पर आते हैं। 3 संगठन उन्होंने बनाए थे जो जिसमें बहुत सारे काम किए, बहुत सारी कुरीतियों को खत्म किया। जी त्रिपाठी जी आते हैं, उस पर आते हैं। आज हमारा विषय ये नहीं कि कांग्रेस पार्टी की स्थापना किसने की, विषय पर आते हैं। बहुत सारी चर्चा हमारे करने, एक वरिष्ठ मेहमान हमारे साथ है, सीएम पपने साहब है, वरिष्ठ पत्रकार। पपने साहब, मैं ये समझना चाहूंगा कि चाहे हम पुराने चुनाव की बात कर ले, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के नेता एक सेल्फ गोल कर देते हैं चुनाव से पहले, अब एक सलमान खुर्शीद साहब की बात कर ले, मणिशंकर अय्यर साहब की बात कर ले, जो लगातार बयान आ रहे, हिंदुत्व को बोको हराम से तुलना कर देते हैं, पता नहीं क्या सोचकर इस तरह के वो बयान देते हैं। क्या आपको नहीं लगता है कि कांग्रेस का जो किताब बम है, इससे ये चुनाव जो है 5 राज्यों के, इसमें बीजेपी को फायदा होगा या नहीं होगा? ये मैं समझना चाह रहा हूं आपसे। पपने साहब, आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए मिश्रा साहब, मैं आपसे समझना चाह रहा हूं कि ये जो मुद्दे हैं उस पर आएंगे हम, सुरक्षा के मसले पर। क्या इससे भारतीय जनता पार्टी को सीधे तौर पर फायदा पहुंचाने वाला बयान माना जाए? इसको जो किताब बम जो फूटा है, इससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा या कांग्रेस को फायदा होगा? डेफिनेटली। देखिए, आपने एक बात बड़ी अच्छी उठाई थी रावत जी, जो सेल्फ गोल वाली बात थी। ये देश का दुर्भाग्य रहा है। पार्टी का नाम आप मत लीजिए, देश का हम करते हैं। कुछ पार्टियां शासन में, कुछ लोग ऐसे रहे हैं ना जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे सेल्फ गोल करने में बड़े माहिर रहे हैं। मैं आपको बताता हूं, देश जब आजाद हुआ, पाकिस्तान बना, वो भी सेल्फ गोल का एक एग्जाम्पल है। अक्साई चीन भी एक सेल्फ गोल का एग्जाम्पल है। हमारे यहाँ लोग बोल रहे थे कि भाई आप मिलिट्री के इक्विपमेंट, ये सब चीजें बनाइए। उस वक्त के रक्षा मंत्री मेनन साहब थे शायद, वो बोल रहे थे कि अरे भारत को मिलिट्री की क्या जरूरत है। इसके बाद भी बहुत सारी चीजें ऐसी हुई हैं। पंजाब का आतंकवाद जो पनपा, वो सेल्फ गोल का उदाहरण है। कश्मीर का जो मुद्दा उठा 70 साल तक चलता रहा, वो सेल्फ गोल का उदाहरण है। अपने राजनीतिक हित, या आप और पॉजिटिव वे में ये बोल सकते हैं, जरूरत से ज्यादा उदारवादी बन जाना। पता नहीं भाई, जब 2 नेशन अलग हो गए, मैं बोलता हूं, और पाकिस्तान हमेशा वो कर रहा है, तो आप जबरदस्ती आप अपने पे फोकस करिए, रेदर देन उनसे रिलेशन हमारे मेंटेन होने चाहिए, और वो आपके पीठ में छुरा भोंक रहे हैं। तो सेल्फ गोल की ये एक पुरानी परंपरा है। देखिए, राष्ट्र सर्वोपरि की अगर बात करें, सत्ता में कोई भी पार्टी हो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि फ्रेंड और फो कौन है, दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है। इस दुनिया में अगर आपको टिके रहना है, तो सबसे पहले
एक बहुत महीन सा बारीक सा जो डिफरेंशिएशन है, ये सारी राजसत्ता को, सारे राजाओं को, शासकों को जानना चाहिए कि कौन अपना दोस्त है, कौन दुश्मन है। जी बिल्कुल, दोस्त के साथ दोस्त जैसा व्यवहार, दुश्मन के साथ मित्रवत व्यवहार नहीं होना चाहिए। चलिए ये सही कहा। के साथ तो करते हैं मित्रवत व्यवहार, जी, दोस्तों के साथ ये दुश्मनी करते हैं। हाँ, सिद्धू साहब अभी गए थे, वो कह रहे थे कि पाकिस्तान के साथ तो व्यापार शुरू हो जाना चाहिए, और वहां जाके भाई बता दिया उन्होंने। मैं आता हूं त्रिपाठी जी आपके पास। पपने साहब बहुत लंबे वक्त से हमारे साथ बने, एक टिप्पणी मैं उनकी ले लूं। पपने साहब, एक बड़ी अब चर्चा नई शुरू हो गई है। मनीष तिवारी साहब ने अपनी किताब के जरिए अपनी सरकार पर सवाल उठाए उस वक्त के। मैं ये समझना चाह रहा हूं एक वरिष्ठ पत्रकार के नाते, आतंकों को लेकर कौन कितना मजबूत और कौन कितना मजबूर रहा है, क्या आप समझाना चाहेंगे? जिस तरीके से आपने आतंकवाद की जिस तरह बात की है, और यहाँ पर अपना इसी आतंकवाद के मध्य में जिस तरीके से अभी आपने अपना पाकिस्तान का जिक्र किया है, अभी यहाँ पर अफगानिस्तान का भी जिक्र हुआ है, यहाँ पर चीन का भी जिक्र हुआ है। दरअसल मैं तो ये कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से अपना पाकिस्तान, जो कि एक हमारा सीमांत का एक देश है, हाँ। और जिस तरीके से अपना हम देख रहे हैं कि अपना जब से अपना पाकिस्तान अलग देश बना है और अपना भारत एक अलग देश बना है, या उसके बाद 1971 में जिस तरीके से अपना बांग्लादेश को भी वहां से अलग कर दिया गया अपना पाकिस्तान से, तो उसके बाद जिस तरह छटपटाहट रही है, जिस तरह से आतंकवाद का एक दौर अपना पूरा रहा है, तो इसको मुख्य रूप से मैं तो यही कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा इसके अंदर हाथ रहा है, और पाकिस्तान कभी नहीं चाहेगा कि भारत के अंदर शांति हो। और जिस तरीके से अपना समय के बढ़ते दौर में जिस तरीके से चीन की एक विस्तारवादी नीति ने एक अपना जन्म लिया है, जिस तरीके से अपना एक लगातार पूरे विश्व की एक बड़ी अर्थव्यवस्था का रूप रख चुकी है के लिए, और उसका निरंतर उसको जो अपने मदद मिल रही है उस आतंकवाद है, और काफी सवाल मिल रहा है। अकेली बात यह है, तो यहाँ पर अपना एक सीमांत देश होने के नाते मैं तो अपना यही कहना चाहूंगा कि कम से कम सबसे पहले सत्ता दल का अपना एक बड़ा वजूद होता है, एक अपना एक कर्तव्य होता है कि अपने सीमांत देशों से उसका एक मैत्री संबंध होना चाहिए। जहां तक का एक संबंधों का सवाल है, अटल बिहारी वाजपेयी ने इससे भरपूर कोशिश करी, और यहाँ तक कि मैं तो ये भी कहूँ कि मोदी साहब ने बिल्कुल अपना जाके अपना देखिए, वहाँ के प्रधानमंत्री का जन्मदिन होता है, वो वहाँ जाते हैं, अपना बिना किसी बताते हैं, वहाँ उतरते हैं जहाज से और उनसे मिलते हैं, उनको जन्मदिन की मुबारकबाद देते हैं। इतनी बात यह है। तो ऐसे में अगर पाकिस्तान हमारे कश्मीर के अंदर इस तरह के आतंकवाद हो, या अन्य इलाकों पे हमारे सीमांत के इलाकों में इस तरह के आतंकवाद होता है, या जिस तरीके से मनीष तिवारी ने अपने किताब के अंदर इस आतंकवाद का जिक्र किया, अरब के सागर के जो 10 आतंकवादी पूरे हिंदुस्तान में घुसे थे, उसके बाद 60 घंटे तक लगातार वो अपना आतंकवाद का क्रम चलते रहा था। 9 आतंकवादी मारे गए थे, 160 भारतवासी मारे गए, 11 हमारे पुलिस के बड़े शहीद जवान जो है शहीद हुए थे उसके अंदर की बात यह है। तो ऐसे में अगर हम ये जिस तरीके से मैं ये बात सुन रहा हूँ यहाँ पर एक्चुअली, जिस तरीके से हमारी मिश्रा जी और हमारे जैसे साहिब साहब, हमारे संजीव जी आपस में आरोप प्रत्यारोप की लड़ाई चल रही है, दरअसल मैं तो अपना राव साहब यही कहना चाहूंगा कि एक्चुअली जिस तरीके से अपने एक आतंकवाद के साए में इस वक्त भारत जी रहा है, एक्चुअली बात यह है, तो अगर उस पर हम एक अपना अवलोकन करके हम एक विस्तारवादी तरीके से अगर हम पर चर्चा करेंगे कैसे इसका खात्मा होगा, कैसे हमारा भारत जो है चीन की तरीके से अच्छी विश्व की अच्छी अर्थव्यवस्था बन सकती है, तो मैं समझता हूँ कि इस पर ये तभी एक लगाम लगाई जा सकती है जब कम से कम हमारे देश की पार्टियों के अंदर सद्भाव हो। इसकी बात यह है, लेकिन हमारे देश में इस वक्त जो अपना पार्टियों के अंदर जो अपना सद्भाव बढ़ने के बजाय जो है पूरा जो एक हाथ की कगार पर जो राजनीति जा रही है, जो लोकतंत्र का अपना हाथ हो रहा है, तो ऐसे में मैं समझता हूँ कि जो है अपना जाति विशेष का सारे चुनाव लड़े जा रहे हैं। एक्चुअली बात यह है, और धर्म के ये सही कहा अपने साहब आपने कि राजनीतिक दल जो है वो राष्ट्र जो है वो राष्ट्र की बात न करके अपने राजनीतिक फायदे की बात करते हैं, और इसीलिए शायद मतलब कहा जाता है, आरोप लगते रहे कांग्रेस पर कि पाकिस्तान को लेकर उनका स्टैंड जो सॉफ्ट रहा है, इस तरह के आरोप लगते रहे। अभी वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद मैं आ रहा हूं त्रिपाठी जी, और पहले शुरुआत आप ही से करूंगा, आपको मौका दूंगा और आपसे कुछ सवाल भी पूछूंगा। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, सवाल देश का है जारी है। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।